दिल्ली में कैसा काम रहा है 10 सालों में केजरीवाल का? बहुत बेकार, कुछ कहा नहीं जा सकता मैडम, क्योंकि क्या कहते हैं बहुत जुमलेबाज आदमी है ना केजरीवाल जी। पार पहुंचिए, त्रिलोकपुरी कल्याणपुरी खोड़ा देखिए कितना लंदन बना रखे हैं। योजना थी जेल के अंदर ही इसे लॉन्च कर देते, 21 रुपए दे देते, दे देना था, देंगे नहीं। तो आपको लग रहा है कि फिर से दिल्ली में केजरीवाल सरकार की वापसी होगी? नहीं, देखो चांसेस तो नहीं है इस बार होपफुली बीजेपी की ही सरकार आएगी यहाँ पे। मैं आपका रमापत पांडे, कहाँ से है? ये दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कैसा काम रहा है 10 सालों में केजरीवाल का? बहुत बेकार, बेकार क्यों? हर तरीके से बेकार। ये जुमलेबाजी करके केजरीवाल जी पब्लिक को बना रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन संजय सिंह तो ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं। संजय सिंह से बड़ा झूठा और कौन है? और ये जो संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, 2100 रुपए हर महीने, ये पंजाब में भी किए थे, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। यहाँ भी कुछ नहीं होगा, केवल वोट बैंक है बस, और कुछ नहीं। उनको वोट इकट्ठा करना है और कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी के लोग महिलाओं को फॉर्म भरवा रहे थे 2100 रुपए का। अब एलजी ने आदेश दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो पर्सनल डिटेल्स है वो लोगों की निकलवाई जा रही है। वह पंजाब में भी ऐसे किए थे ना, और यहाँ भी कुछ नहीं होगा, केवल वोट इकट्ठा करना है बस। इनको पब्लिक को पागल बनाना है और कुछ नहीं। तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल सत्ता में फिर से आएंगे या फिर परिवर्तन होगा इस बार? कुछ कहा नहीं जा सकता मैडम, क्योंकि क्या कहते हैं बहुत जुमलेबाज आदमी है ना केजरीवाल जी। लेकिन वो तो कट्टर ईमानदार बताते हैं, पढ़ा लिखा बताते हैं खुद को। नहीं, पढ़ा लिखा है, लेकिन कुल मिला के पढ़ाई लिखाई की फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों को पागल बना के। पब्लिक को मोल्ड करने की उनके अंदर क्षमता है। कैसे पब्लिक मोल्ड होती है, किस हिसाब से होती है। आना नहीं उनको, नहीं आने वाले ना। तो कौन आ रहा है फिर? अब देखो, वैसे क्या कहते हैं, कोई अच्छी सरकार आनी चाहिए, जैसे यूपी में आई है आपका बाबा है हमारे बाबा, योगी बाबा, वो तो यूपी में है। हाँ, तो वैसे यहाँ दिल्ली भी आ जाए तो दिल्ली सुधर जाएगी। तो आपको बुलडोजर मॉडल जो है उनका अच्छा लगता है? बिल्कुल, सबसे धाकड़ नेता होना चाहिए। शासक जो है क्या कहते हैं तटस्थ होना चाहिए। पूरे गुंडे माफिया सफाया हो जाए। हाँ जी। क्या नाम है आपका? अनीश कुमार शुक्ला, कहाँ से है? यूपी, दिल्ली में कब से रह रहे हैं? 2007 से। मैम, कैसा काम रहा है केजरीवाल सरकार का? पसंद नहीं आया काम तो इनका, क्यों पसंद नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक खोला तो उसमें सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। ये सामने है मोहल्ला क्लिनिक, बस स्टैंड के पीछे, वहाँ चले जाइए ना, कुछ भी सुविधा नहीं है। अगर आप कह दो कुछ भी तो आगे कहते आगे चले जाओ, दौड़ाते रहते हैं बस, भाई कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के वो तो कहते हैं कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। भारत तो जेल के अंदर बंद थे तब तो भारत रत्न दिए नहीं। सारे मंत्री संजय सिंह, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब जेल के अंदर सो के आ गए, ठीक है ना, उनको भारत रत्न दे दीजिए। खुद केजरीवाल ले ले भारत रत्न, जो सीएम है जेल से आए हैं बाहर ना, उनको देना चाहिए भारत रत्न। उनके सारे मंत्री को भारत देना चाहिए ताकि उनका विकास हो, उनको दीजिए। अच्छा, ये सड़कों को लेकर के बोलते हैं केजरीवाल की पूरा लंदन पेरिस को टक्कर देने वाली है, लगता है? पुल पार पहुंचिए, त्रिलोकपुरी कल्याणपुरी खोड़ा देखिए कितना लंदन बना रखे हैं, पूरा खाली पड़ा हुआ है। हाँ, अभी आप इससे अंदर चले जाए, यहाँ देखिए पीछे पूरा खाली पड़ा हुआ है, किनारे देखिए कितना जाम खराब पड़ा हुआ है, कितना पानी गंदा आ रहा, पूरे 3 महीने तक पानी गंदा आया। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया था अरविंद केजरीवाल का, जहाँ पे वो किसी के घर पे जाके टूटी से पानी पीते हैं। पानी जूठा कर दिए, टोटी जूठा कर दिया, बताओ। नहीं तो वो दिखा रहे थे ना कि साफ पानी आ रहा है। साफ पानी अब आ रहा है, जब आ रहा था तब कहाँ थे? जब आ रहा था तब तो जेल के अंदर थे, अब जेल से बाहर आ गए तो पानी साफ आ गया। अब आके पानी पिलाया, मैं शिव मंदिर पे है, यहाँ पी के दिखाएं, अब यही सामने ही है, फिर बताएं। अच्छा, ये जो 2100 रुपए का फॉर्म भरवाया जा रहा था, कहा जा रहा है कि इसके जरिए धोखाधड़ी हो रही है, पर्सनल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। योजना थी जेल के अंदर ही इसे लॉन्च कर देते, 21 रुपए दे देते, दे देना था, देंगे नहीं, तब तो माना जाता है ठीक है। चाहे अब हर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सरकार ने जो किया था, वादा किया था आने के बाद देंगे, पहले नहीं। कोई फार्म नहीं भरा, आने के बाद ही वहाँ भरा गया सब कुछ, वो से भी करते। एलजी ने जांच के आदेश दे दिए अब इस पे। अच्छा किया उन्होंने, सारे मंत्री जेल डाल देंगे जो उन्होंने आदेश दिया, सही किया, बिल्कुल सही किया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कैसा काम रहा है 10 सालों में केजरीवाल सरकार का?
कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत ही गंदा है। आप देखते हो एक दिन बारिश होती है तो यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रैफिक लग जाती है, तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही घटिया है यहाँ का। झीलों का शहर बन जाता है पूरा। झीलों का शहर बन जाता है, लेकिन आप कुछ एरियो में जाओगे जैसे संगम विहार है, वहाँ पे इतना ख़राब है ड्रेनेज सिस्टम कि आप अभी जाओ, अभी जा कर के देखो, वहाँ पे इतनी पानी लगी, घुटने भर पानी लगी हुई है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें केजरीवाल को सही करना चाहिए इनको, और वहाँ के जो लोकल लेजिस्लेटिव हैं, जो सांसद हैं, उनको ये सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी रोड कुछ हद तक सही हो गई। एजुकेशन पे, हाँ, एजुकेशन पे मैं ये चीज़ें मान सकता हूँ कि एजुकेशन इन्होंने कुछ हद तक सही कर रही है। जो गवर्नमेंट स्कूल है उस पे इन्होंने काफ़ी सारा वर्कआउट किया है, तो वो चीज़ें लेकर के ठीक है। तो आपको लग रहा है कि फिर से दिल्ली में केजरीवाल सरकार की वापसी होगी? नहीं, देखो, चांसेस तो नहीं है इस बार होपफुली बीजेपी की ही सरकार आएगी यहाँ पे। क्यों? आपको क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इतना फ्री बीज दे रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, अब तो महिलाओं को 2100 रुपए। बात फ्री की नहीं है एक्चुअली। जिस तरीके से इन्होंने अभी ये जो वाइन पे इन्होंने जो एलिगेशन जो लगा था, वो, हाँ, शराब घोटाला में जो एलिगेशन लगे थे उसको लेकर के काफ़ी आप अभी तो जिसको आप यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हो, अगर आप जो उनके पहले के झुग्गी वगैरह के जो भी उनके आप ये कह सकते हो कि जानने वाले लोग थे, या जो बहुत उनको लेके उत्सुक थे, काफ़ी सपोर्ट करते थे, वो आज के डेट में खुद ही आज उनको इग्नोर करते हैं वो चीज़ को लेकर के। मतलब आप कह रहे हैं जो पहले सपोर्ट करते थे केजरीवाल को, अब इग्नोर कर रहे हैं, अब वोट नहीं देना चाहते? वो क्योंकि आप झुग्गियों में जा कर के देखो, इतनी सारी क्राइमें बढ़ गई है, और जो इन्होंने वाइन का जो घोटाला किया था, जो उसमें स्कीमें लाई थी, उसकी वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़े थे, काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, ये लोकल लेवल पे ये चीज़ें। लेकिन केजरीवाल तो ये बोलते हैं कि ये जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं, ऐसा कोई घोटाला उनकी सरकार में नहीं हुआ है, शराब घोटाला। नहीं, तो अगर नहीं हुआ है तो अभी प्रूफ भी तो नहीं हुआ है ना कि उन पे जो इल्ज़ाम लगा हुआ है, ये प्रूफ भी नहीं हुआ है कि उन्होंने नहीं किया है। ये चीज़ें हैं अभी उस पे उसका जो है क्लीन चिट आया भी नहीं है कि उन्होंने नहीं किया है, तो हम कैसे मान लें कि उन्होंने नहीं किया इस चीज़ को? जब, हाँ, हाई कोर्ट अगर वो जो वहाँ से आ जाती है तो हाँ मान लेंगे कि हाँ उन्होंने नहीं किया है। बीजेपी का इसमें सारा बढ़ावा है, सारे जो भी उनके सांसद हैं वो मिली भगत है, बीजेपी ये काम करवा रही है। लेकिन जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं आएगा, जब तक क्लीन चिट नहीं मिलेगी, तब तक पब्लिक कैसे मानेगी इस चीज़ को? अच्छा, ये 2100 रुपए का जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उसको लेकर के आरोप लग रहे हैं कि ये धोखाधड़ी हो रही है, लोगों से पर्सनल डिटेल्स निकलवाए जा रहे हैं, एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं अब। नहीं, देखो, डिटेल्स तो आप कह सकते हो, क्योंकि जहाँ पे नंबर लोगों का डिस्ट्रीब्यूट होगा वहाँ पे डेटा तो जाएगा ही। और आजकल आपने देखा होगा कॉलर ट्यून में भी आजकल गवर्नमेंट ने कर दी है कि धोखाधड़ी से बचें, स्पैम कॉल से बचें, और जो भी आपका सीबीआई या जो भी आजकल जो कॉलर ट्यून कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, तो धोखाधड़ी से तो बचने के लिए पहले ही अवेयरनेस कर रही है हमारी गवर्नमेंट। बट हाँ, नंबर अगर लेते हैं तो डिटेल्स तो जाती ही जाती है, सबकी डेटा जाती है वहाँ पे। फिर अननोन नंबर से फ़ोन भी आते हैं, हमारे पास खुद भी आया है फ़ोन कि आम आदमी पार्टी से बात कर रहे हैं, ये वो, आप हमारे हमें ही वोट देना है, ये देना। अच्छा, कॉल किया जाता है पार्टी की ओर से? हाँ, ये भी आती है, बहुत सी जगह कॉल आती हैं कि हम आम आदमी पार्टी से बोल रहे हैं, आप हमें वोट कीजिए, हमने 10 साल में बहुत सारा ग्रोथ किया, बहुत सारा डेवलपमेंट किया। तो ये चीज़ें डेफिनेटली यहाँ जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो लीक हो रही है, सारी डेटा तो लीक होगी 100%। ये चीज़ें हैं।